तो मैंने काफ़ी कोशिश की, एनटीए से काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की, काफ़ी सारे बात की, बहुत ट्राई किया, इतने सारे वीडियोस किए। और जनरली आप एक चीज़ ध्यान से देखना, मेरे को कितने लोग यहाँ 2-3 साल से जानते हैं कम से कम, ठीक है? तो आप एक चीज़ ध्यान से देखना, पिछले 2-3 साल के अंदर मैं कभी इस तरह का कोई वीडियो नहीं करता हूँ कि पेपर लीक हो गया, स्कैम हो गया या ऐसा हो गया। मतलब किसी कंट्रोवर्सी में मैं कभी खुद से नहीं घुसता हूँ, ना मुझे इंटरेस्ट होता है ये सब करने का। मुझे लगता है टीचर हैं, पढ़ाएंगे, बैच की बातें करते हैं, टॉपर्स कैसे होते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, कोई गरीब बच्चा कल क्वालिफाई किया, तो मेरे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो मैं करता हूँ। कई बार ये चीज़ें हुई हैं, कई बार अफवाहों में होती हैं कि ऐसा हो गया। मैं कभी भी अफवाहों के अंदर नहीं आता, जब तक मुझे पुख्ता एविडेंस नहीं मिलते मैं नहीं बोलता हूं। मुझे लगता है इसके पहले मैंने अगर पिछली बार कभी एनटीए के लिए एक वीडियो बनाया था, तब बनाया था जब कोविड के टाइम पे रीनीट कराने की डिमांड हो रही थी, रीट पोस्टपोन की डिमांड हो रही थी। उसके बाद मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया। इस बार अगर मैं खुद आके यहाँ पे ये चीज़ें बोल रहा हूँ तो आप ये बिलीव जरूर करना कि इन बातों में बहुत ज़्यादा सच्चाई होगी। मैं जनरली इन सब मूवमेंट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ। बाकी सभी बच्चों से जो लाइव भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, टीचरों से सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोटेस्ट और इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी है ना। हमें संविधान पे भरोसा रखना है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखना है। और इसीलिए जब एनटीए को बार बार बोलने के बाद भी एनटीए के जो रिप्लाई आ रहे थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहे थे। मतलब आप एक चीज़ देखो, ये कितनी अजीब है कि 8 साल में पहली बार एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेस नंबर का, 8 साल में पहली बार, और एनटीए इसके लिए कोई प्रेस रिलीज नहीं करता, रिजल्ट के साथ ये चीज़ नहीं बताता। कब बताता है? कब बताया? जब 719 नंबर की बातें होनी स्टार्ट होती है, 2 दिन तक। और ऐसा नहीं कि एक बार बात हुई हो, 2 दिन तक इस पे वीडियोस बने, ट्वीट हुए। तो एनटीए एक छोटा सा नोटिस निकालता है कि ऐसा है कि इस बार टाइम लॉस पे ग्रेस नंबर दे दिए हैं और कुछ बच्चों के 718 और 719 आए हैं। पर तब भी ये नहीं बताया कि कुछ बच्चों के 720 भी आए, तब भी ये नहीं बताया कहाँ कहाँ ग्रेस नंबर दिया है। फिर उसके बाद 2 दिन वो फिर टॉप 100 वाली लिस्ट से वो बच्चे पकड़ में आ गए कि भाई 6 बच्चों को 720 एक सेंटर से दिया है, और ये तो उस लिस्ट में दिखे हैं। अगर मेरे पास 50,000 टॉप रैंक की लिस्ट हो तो पता नहीं मुझे क्या क्या दिखने लगेगा। कल अगर आप देखो, एनटीए के डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कम से कम 5 बार एक ही वर्ड बोला, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट। ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है आप खुद से आके बताइए कि क्या मुद्दा है क्या नहीं। तो एनटीए के लिए हमने सारी कोशिश की, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की। मुझे लगता है एनटीए सिर्फ एक कम्युनिकेशन जानता है, एंड दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स। तो मैंने बहुत कोशिश की, एनटीए को लीगल नोटिस भी भेजा, एनटीए को बात करने की कोशिश की, रिक्वेस्ट भी किया, सब कर लिया। एंड आफ्टर दैट फाइनली हमने एक काम किया कि हमने जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी, क्योंकि इसके सिवा कोई और ऑप्शन हम लोग के पास नहीं बचा है। दिस इज दी ओनली ऑप्शन। और मैं ऐसे कोई नारे नहीं लगवाना चाहता कि ऐसा है वैसा है, ये कराओ। देखिए, हम और आप मिलकर ये डिसाइड नहीं करेंगे क्या होगा। इस देश में एक संस्था बनी है, वो डिसाइड करेगी, और वो संस्था का नाम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड हमें किसी चीज पे भी भरोसा हो ना हो, शायद हो सकता है हमारा एनटीए से भी थोड़ा सा भरोसा हिला हो, पर हमारा सुप्रीम कोर्ट से भरोसा आज तक नहीं हिला है। वी बिलीव इन दी लीगल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, वी बिलीव इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं एक नॉर्मल सा शिक्षक हूं, मेरे पास इससे ज्यादा और कुछ करने को नहीं है। मैंने वीडियोस बनाए, मैंने ट्वीट किए, मैं सब कुछ कर चुका हूं। मुझे याद नहीं होगा पिछली बार कब मैं इतनी बार यूट्यूब पे लाइव आया होगा, ऐसी बातें किया होगा, मुझे नहीं याद है। पिछले 4 दिन कब ऐसा होगा जब मैंने पूछा नहीं होगा कि विद्यापीठ में टेस्ट कब है, ऑफिस में काम क्या हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, 4 दिन से यही कर रहा हूं। और जब सारी उम्मीदें मेरी फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, और एनटीए एकदम ही कोई बात नहीं सुन रहा है, द ओनली ऑप्शन आई हैड इज गो टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो अब एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पीआईएल दाखिल की है उसमें किसी बच्चे का नाम नहीं डाला है। मैं कोशिश कर रहा हूं जहां तक हो सके मैं किसी बच्चे को इन्वॉल्व किए बिना ये खुद से ये लड़ाई लड़ सकूं। तो पीआईएल के अंदर बहुत क्लियर मेंशन्ड है कि इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन रिट पिटीशन, वो तो नहीं बता सकता नंबर, पीआईएल इन द मैटर ऑफ द पीआईएल इज लॉन्च्ड अलग पांडे वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एकदम सिंपल ये है, किसी स्टूडेंट का इसके अंदर नाम नहीं है।